दुबई से सबको मेरी राम राम। और आप कैसे हो? आज तो है छुट्टी और आज करेंगे मज़े। आज मनी से मैंने सेटिंग की हुई है। मैंने कहा मनी आज मिल के यार मेरे को एक तेरे साथ में प्रोजेक्ट करना है, तो कह दे यस। कह दिया यस। आज तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था बेड से, पर ये सूर्य देवता है ना, ये बिल्कुल एकदम मुंह पे ही आ जाते हैं और इसलिए फिर कहते हैं कि अब मैं उठ गया तो तुम भी उठ जाओ। तो इसलिए उनसे जब बड़े उठ जाएं तो उनसे पहले छोटों को उठ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी आज फिर थोड़ा सा लेट उठा, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। आज आपको मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ पर जब मैं शुरू में गई थी तो मैं भी मतलब थोड़ी सी मुझे अच्छा लगा था हालांकि, पर वो चीज़ को एक्सपीरियंस करके मुझे लगा यस ये इंडिया में भी होना चाहिए। बट यहाँ पे लोग इतनी डिसिप्लिन के साथ में उसको यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। तो आप चलोगे मेरे साथ देखने के लिए? बता दो, अगर चलोगे तो ही लेके जाऊँगा, हाँ या ना बता दो। मुझे पता है आपको जाना है, मैं चलो आपको लेके चलती हूँ, चलो। दुबई में जो सुपरमार्केट हैं, जो बाज़ार हैं, उसमें हर कोई जो इंडिया से शुरू में आता है तो वो यही ढूंढता है कि भैया सबसे सस्ती मार्केट कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे बाज़ार तो है नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जैसे लोकल बाज़ार होते हैं कि गए और मतलब दुकानें खुली हुई हैं और रोड पे सामान लगा हुआ है और आप अपनी मनमर्जी से पसंद करके उठा लाते हो। हालांकि यहाँ पे भी अपनी मनमर्जी से पसंद कर सकते हो, पर दुकानें नहीं हैं, यहाँ पे सुपरमार्केट होते हैं। तो जो सुपर मार्केट है उसमें भी कैटेगरी है कि भाई ये सस्ता सुपर मार्केट है, ये महंगा सुपर मार्केट है, या ये मीडियम सा है जिसके अंदर सारा सामान मिलता है। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं ये भी सुपर मार्केट ही है और यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ देखी जो कि मुझे पसंद ही आ गई। हालांकि जब मैं इंडिया से शिफ्ट हुई दुबई में तो मेरा काफ़ी सारा सामान नहीं आ पाया, जिसमें मुझे लगता था कि यार मैं यहाँ पे कहाँ से कैसे करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे लेके आऊँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हम जिस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं तो वो हमें चाहिए ही चाहिए, और ख़ासकर जब वो बच्चों से रिलेटेड हो। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि यार चलो ढूंढते हैं कहीं पे। तो हम ऐसे ही जब आसपास में रह रहे थे तो फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया और तब पता चला हमें कि ये जो सुपरमार्केट है जिसमें मैं अभी आपको आगे लेके जाऊंगी, ये सबसे सस्ता बेस्ट सुपरमार्केट है दुबई में। अगर आप दुबई में किसी कोने में भी हो तो ये वाला जो सुपरमार्केट है, दिस इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेट, क्वालिटी एंड द थिंग्स वॉट एवर यू वांट। मोस्टली चीज़ें मिल जाती हैं हमें, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से आती हैं। इनके पैम्पलेट पे भी प्रॉपर लिखा होता है कि ये इंडिया से हमने मंगाया है, या हमने इजिप्ट से मंगाया है, या सऊदी से आया है, कोई सी भी कंट्री से आ रहा है तो वो दे मेंशन कि कौन सी कंट्री का कौन सा सामान है। तो मेरे को तो अचार चाहिए होता है, मैं तो पहुंच जाती, क्योंकि मुझे अचार यहीं पे ही वैसे तो मिलता और जगह पे भी है, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट मेरे को रेट सही लगते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जी हम पहुंच गए हैं वीवा सुपर मार्केट। येस, वीवा सुपर मार्केट इज़ द चीपेस्ट सुपर मार्केट इन दी दुबई। अब मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ मैं मिस कर रही थी अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। और जब मैंने उससे देखा मैंने कहा ओह वाह यार क्या मिली ये चीज़, ऐसे तो हमें इंडिया में भी नहीं मिली थी। और देख के फिर हमने फटाफट उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि यार मेरे घर से ये थोड़ा दूर है, वॉक इन करके आना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ हस्बैंड को अग्री करती हूँ कि यार चलो दूसरे गांव चलते हैं, तो वो समझ जाता है कि उसको कौन से गांव जाना है। तो हम पहुँच चुके हैं इस वीवा सुपर मार्केट के अंदर और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यस, ये जूस की मशीन। ये देखो, इसमें आपको कोई ठेले वाला भैया नहीं चाहिए कि जो आपको जूस निकाल के देगा। मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, भैया पानी कम मिलाना, भैया काला नमक मिलाना। फ्रेश ताज़ा, और ये संतरे मौसमी नहीं है, ये है माल्टा, और वो भी बाहर से मंगाए हुए। क्या जूस, इतना ठंडा, मतलब पी के कलेजा ही तृप्त हो जाता है। पहले आपको जो पीछे पार्क दिखाया है मैंने, उसमें हम 2 घंटा खेलते हैं शाम को, और फिर उसके बाद हम ये दूसरे गांव वीवा में आ जाते हैं अपनी जूस
को पीने के लिए। और बाकी ये ऑफ कोर्स जो छोटी मोटी शॉपिंग है, दूध दही वगैरह, वो लेने के लिए। तो अब इसके मेरे बच्चे तो इसके पीछे फ़ैन हो गए। ये इतनी बढ़िया मशीन है, इतनी बढ़िया मशीन है कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना है। आपने अपने हिसाब से बोतल उठाई, इसमें फ़िट करी और पी लिया। अब बच्चे तो मेरे हैं बदमाश, वो तो इसको पी जाते हैं और उसके बाद में फिर इसको रिफ़िल करके फिर भर लेते हैं। हालांकि इसका रेट है, ऐसा नहीं है कि ये फोकट में है। इस सुपरमार्केट के अंदर हर बॉटल का एक प्रॉपर रेट इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। बड़ी बॉटल का बड़ा रेट, छोटी बॉटल का छोटा रेट। अब ये देखो, मैंने आपको रेट दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये साइज़ वाइज लगी हुई हैं बोतलें, ठीक है। तो ये आपको बड़ी, छोटी, मीडियम कौन सी लेनी है, आप उस बोतल को उठाओ। और फ्रेश बोतल होती है, ऐसे नहीं कि रीयूज़ बोतल होती है, बिल्कुल ही क्लीन फ्रेश बोतल होती है। और अगर ये ऊपर संतरे या माल्टा जो भी ख़त्म हो गया है, अगर आपको इसको रिफ़िल करना है तो पीछे इसके पूरे कार्टन भरे पड़े होते हैं, जस्ट मशीन के पीछे ही। आप उठा के खुद भी इसमें रिफ़िल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी का वेट करोगे कोई आके रिफ़िल करेगा। अभी मेरे सामने ही एक जना आया और उसने उठा के इसमें डाला और इसको रिफ़िल किया और पी लिया। अब मेरे बच्चे को तो इतना पसंद आ रहा है, वो तो भैया देसी बच्चा फ़र्श पे बैठा और अपना शुरू हो गया, क्योंकि अब जी ललचाए रुका ना जाए। तो अब बताओ मुझे, आपको कैसा लगा ये सरप्राइज़? फ्रेश जूस एकदम तरोताज़ा। और मेरे तो घर वाले इन लॉज़, वो तो मतलब जब दिखाऊंगी मैं उनको, वो तो खुशी हो जाएंगे कि वाह, क्योंकि उनको ये लगता है कि बच्चों को जूस देना तो बहुत ज़रूरी है। ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको अगर जूस ही नहीं मिलेगा तो फिर कुछ तो लिक्विड हम दें किसी तरीके से। और जब हम इतनी हाई फाई कंट्री के अंदर आ जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि ओहो सब कुछ तो पैक्ड आइटम मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक माल्टा का ऑरेंज का जूस दिखाया। आपको इसी वीवा के जो दूसरे स्टोर है उसमें आपको कोकोनट का जूस मिल जाए, ऐसे जूस मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, सॉरी, कोकोनट का पानी मिल जाएगा, आपको पाइनएप्पल का मिल जाएगा, और भी फ्रूट्स हैं। मैं आपको भी मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो लोग आते हैं, भरते हैं और ले जाते हैं। कुछ तो यहीं पी लेते हैं और जाके ये बोतल को बिल करा लेते हैं, और कुछ या तो इसको पैक करा के ले जाते हैं। तो आप बताओ, आपको मेरा ये कैसा लगा व्यू? अगर आप ऐसा ही चाहते हो कि मैं आपको दुबई के बारे में कुछ और चीज़ें दिखाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप मुझे मतलब अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो। मतलब मैं तो ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपने दिल से कर रही हूँ, है ना। और कुछ लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि क्यों कर रही है, बट कोई बात नहीं। आप कुछ अच्छा बोलेंगे तो कुछ दूसरे तरीके से ही बोलेंगे, बट जो मन को पसंद हो वो तो काम कर ही लेना चाहिए। तो मैंने यही सोचा, काफ़ी टाइम से मतलब मन करता था कि बनाऊं चीज़ें दिखाऊं। अब जब नए शहर में आई हूँ, जो मेरे गांव में लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे मिस करते हैं, तो उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी जगह पे रहती हूँ। क्योंकि इतना हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने चाहने वालों को अपने साथ लेके आ पाएँ। तो इसीलिए एक छोटी छोटी ये वीडियोस के थ्रू ही मैं अपना मैसेज उन तक पहुंचा देती हूँ, आप तक पहुंचा देती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप अपना प्यार प्रेम मेरे साथ ऐसे ही बना कर रखेंगे। और देखिए मेरे साथ पूरा दुबई। अब मैं आ गई हूँ दूध के सेक्शन में, और ये मिलती है भैया यहाँ पे लबान। जो मैंने पीछे बोतल दिखाई, इसको लस्सी को लबान बोलते हैं दुबई में। शुरू में तो हमने दही से लस्सी बना के पी, क्योंकि अब हम दूध दही खाने वाले लोग हैं, तो बिना दूध दही के तो हम खाना खा ही नहीं सकते। और फिर यहाँ पे कहते हैं ना कि कह तो रही थी मैं लास्ट टाइम भी कि शुरू में हमने सब कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया। कई महीनों तक तो हमें पता ही नहीं चला कि यार यहाँ पे लस्सी कहाँ मिलेगी। हम पढ़ते थे पर हम छोड़ देते थे उसको पढ़ के। जब मैंने इसको पढ़ा कि लबान क्या होता है यार, फिर मैंने किसी से पूछा कि बटर मिल्क, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि
क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हिंदी भी समझते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि लबान को बटर मिल्क बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम भी रखा है फ्रेशर, चीपर एंड द बेटर। और हमने कर लिए अपनी शॉपिंग, अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। और ये खिलखिलाता हुआ मेरा प्यारा सा बच्चा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग मुझ पे ज़रूर छोड़िएगा। कुछ नहीं होता यार, हर बार कहती हूँ, बहुत मेहनत लगती है